तार्किक क्षमता का यह दूसरा वीडियो है। इसमें हम अंशव्यापी वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। अंशव्यापी वाक्य हम पढ़ चुके हैं, दो प्रकार के हैं, भावात्मक और निषेधात्मक। भावात्मक में कुछ एस पी है और निषेधात्मक रूप में हम कहें तो कुछ एस पी नहीं है। यहाँ देखिए, कुछ का मतलब अंशव्यापी है और इसमें नहीं शब्द नहीं है तो भावात्मक है, और इसमें नहीं शब्द है इसलिए ये निषेधात्मक। अगली बात करें, इसका डायग्राम बनाते हैं तो कुछ एस पी है, ऐसे बनेगा। जबकि यदि हम इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ एस पी नहीं है तो ऐसे बनेगा। कुछ एस पी नहीं है, हम इस एस को लेंगे, देखिए ये एस है, एस पी नहीं है तो हम इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाएंगे। यदि इसमें कुछ आगे और होता कि इसके निष्कर्ष क्या निकलेंगे, तो निष्कर्ष की बात करें तो देखिए, कथन है कुछ एस पी है तो इसका निष्कर्ष ये निकलता था कि कुछ पी एस है। मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि इस प्रकार का वाक्य आए तो इसका उल्टा हमेशा सही होता है। सभी का यदि यहाँ सभी होता तो उसका भी यही होता, और यदि यहाँ कुछ है तब भी इसका यही है। कुछ एस पी नहीं है, इसका उल्टा कुछ पी एस नहीं है। आगे सवाल देखिए, ये टाइप आई वाक्य है, इसको अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अंशव्यापी का पता आपको कैसे चला? कुछ शब्द से। सकारात्मक का पता कैसे चला? कि इसमें नहीं शब्द नहीं है, वाक्य सकारात्मक। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। एक तरीका ये भी हो सकता था बी सी, लेकिन यहाँ ये संबंध नहीं दिया गया है कि सी का ए के साथ संबंध क्या है, ये बताया नहीं गया, इसलिए इसके निष्कर्ष होंगे। क्योंकि आपके सिंपल सवाल आएंगे इसलिए हम डीप नहीं जाएंगे। कुछ बी ए है, कुछ सी बी है, कुछ बी ए है, कुछ सी बी है, कुछ सी ए है, ये वाक्य सही नहीं होगा। किसके अनुसार? इसके अनुसार। यदि एक डायग्राम के अनुसार सही नहीं है तो फिर दूसरा डायग्राम देखने की जरूरत नहीं, इसलिए सिर्फ ये दो निष्कर्ष वाक्य हो गए। सवाल देखते हैं, कुछ कागज कलम है, कुछ कलम कागज है, काजल है, तो हम कागज कलम और काजल, एक ये डायग्राम बन गया। ये कागज है, एक डायग्राम बना कागज कलम और काजल, ये दो डायग्राम बने। यदि दोनों के अनुसार सही है तो फिर सही है, नहीं तो गलत है। जैसे कुछ कागज काजल है, कुछ कागज काजल है, कुछ कागज काजल इसके अनुसार नहीं है तो ये गलत हो गया। दोनों के अनुसार होना चाहिए। कुछ काजल कागज है, कुछ काजल कागज है, इसके अनुसार नहीं है तो ये गलत हो गया। कुछ कलम कागज है, कुछ कलम कागज है, कुछ कलम कागज है, दोनों के अनुसार सही है तो ये सही हो गया। कोई काजल कलम नहीं है, कोई, देखिए यह कोई शब्द आया, इसका मतलब आप कह सकते हैं ये सार्वभौमिक वाक्य है, या दूसरे शब्दों में कहे तो पूर्णव्यापी है, अंशव्यापी वाक्य नहीं है। तो ध्यान देना, अंशव्यापी दो वाक्य है, उससे कभी पूर्णव्यापी निष्कर्ष नहीं निकल सकता, इसलिए हम इसको सीधा सीधा गलत कर देंगे बिना कोई ऑप्शंस देखे। इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि हमने 3 नंबर को पहले से सही कर रखा है। आशा करता हूँ आपको ये हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, पूर्णव्यापी को और अंशव्यापी को। वाक्य सकारात्मक है सभी, इसका मतलब यह पूर्णव्यापी है। ए बी है, सकारात्मक है, पूर्णव्यापी सकारात्मक वाक्य हो गया ये। कुछ बी सी है, अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य हो गया। निष्कर्ष क्या होगा? तो हम ऐसे बनाएंगे, सभी ए बी है, कुछ बी सी है। ये भी हो सकता था संभावित कि हम सी यहाँ लिखते तो कुछ ए बी सी हो सकते थे, क्योंकि दिया हुआ नहीं है इसलिए। निष्कर्ष क्या होगा? कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। आप मुझे बताइए, यदि यहाँ होता कि सभी बी ए है तो क्या सही होता?
हाँ, हम पहले पढ़ चुके हैं कि सभी भारतीय राजस्थानी है और कुछ सभी राजस्थानी भारतीय है, तो और सभी भारतीय राजस्थानी है, क्या सही होगा? तो इसलिए यहाँ सभी होता तो सही नहीं होता। इसका एक निष्कर्ष ये हो गया, कुछ है इसलिए सही है। दूसरा निष्कर्ष कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, लेकिन कुछ सी ए है, ये निष्कर्ष इसके अनुसार गलत है, तो हम उस निष्कर्ष की अभी बात नहीं कर रहे हैं, आगे आएगा तो अपन देखेंगे। चलो इसके हम सवाल देखते हैं। सभी घड़ी रेडियो है, कुछ रेडियो टीवी है। निष्कर्ष ये है, कौन से इसमें सही है, तो हम डायग्राम बनाते हैं। सभी घड़ी रेडियो है, देखिए सभी का है इसलिए हमने ऐसा डायग्राम बनाया। कुछ रेडियो टीवी है, तो कुछ रेडियो टीवी है। यहाँ एक और डायग्राम हो सकता था कि घड़ी से संबंध रेडियो, और हो सकता है कि टीवी का घड़ी से भी संबंध हो। जो ये दोनों डायग्राम में सही बात होगी उस निष्कर्ष को हम सही मानेंगे। कुछ घड़ी टीवी है, कुछ घड़ी टीवी है, इसके अनुसार गलत है तो ये गलत होगा। कुछ टीवी घड़ी है, कुछ टीवी घड़ी है, इसके अनुसार गलत, इसके अनुसार तो सही है लेकिन इसके अनुसार गलत है तो हम इसको गलत करेंगे। कुछ रेडियो घड़ी है, देखिए सभी घड़ी रेडियो है तो इसका उल्टा होगा कुछ रेडियो घड़ी है, ये अपन देखते ही इसको सही कहेंगे। वैसे यहाँ डायग्राम में देखते हैं, कुछ रेडियो घड़ी है, कुछ रेडियो घड़ी है, इसके अनुसार ही सही होगा, लेकिन यहाँ सभी होता तो गलत होता। अगली बात, कोई रेडियो घड़ी नहीं है, देखिए ये दोनों सकारात्मक वाक्य है, उत्तर सकारात्मक आना चाहिए था, इसलिए हम इसको पहली नज़र में गलत कर देते हैं। अगला, इनमें से कोई नहीं, तीसरा सही है, इसलिए ये भी हम गलत कर देते हैं। और कोई रेडियो घड़ी नहीं है, आप यहाँ देखिए कुछ रेडियो घड़ी है, कुछ रेडियो यहाँ भी घड़ी है, इसलिए ये चौथा। नकारात्मक वाक्यों को देखेंगे जो अंशव्यापी नकारात्मक है। हालांकि ये पहले आपकी पुस्तक में इसको सिखाया नहीं गया, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इसको हिंट दे दूँ कि अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य हम कैसे दर्शाते हैं। कुछ फूल पत्ते नहीं हैं तो हम इसको ऐसे दर्शाएंगे कि ये फूल है, पत्ते नहीं है। कुछ फूल पत्ते नहीं है तो हम इनको ऐसे दर्शाएंगे। अगर ये होता कि कुछ फूल पत्ते हैं तो हम ऐसे दर्शाते, यानी दोनों को बीच में काटने वाली जगह होती, लेकिन नहीं है तो उसको हम ऐसे दर्शाएंगे, दोनों को पास पास चिपकाएंगे लेकिन काटेंगे नहीं, तो ये दिखाएगा कि कुछ फूल पत्ते नहीं है। ऐसे ये सवाल है, हम इसका हल करने की कोशिश करेंगे। कुछ फूल पत्ते नहीं है तो मैं यहाँ बनाऊंगा कि ये फूल है, ये पत्ते नहीं है। अगला, कुछ पत्ते हरे हैं, कुछ पत्ते हमने यहाँ लिख दिया हरे। कुछ फूल पत्ते नहीं हैं, कुछ पत्ते हरे हैं। दूसरा डायग्राम कैसे हो सकता था कि ये पत्ते हैं, पत्ते कैसे हैं, हरे हैं, और फूल यहाँ दोनों से ऐसे हो सकता था कि कुछ फूल हरे नहीं है, ऐसा हो सकता था। निष्कर्ष देखते हैं। कुछ फूल हरे नहीं है, देखिए कुछ फूल हरे नहीं है, यहाँ तो हो सकता था लेकिन यहाँ गलत है, इसलिए हम इसको गलत करेंगे। सभी पत्ते फूल है, सीधी सी बात है, गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों वाक्य अंशव्यापी है। इसका निष्कर्ष कभी पूर्णव्यापी नहीं हो सकता। देखिए कुछ का निष्कर्ष सभी कभी नहीं हो सकता। अगला, इसको एक बार डायग्राम में भी देख लेते हैं। सभी पत्ते फूल है, सभी पत्ते फूल है, ऐसे होता तो ही होता, इसलिए गलत है। कुछ हरे पत्ते हैं, कुछ हरे पत्ते हैं, इसमें सही है। कुछ हरे पत्ते हैं, इसमें भी सही है, इसलिए ये सही हो गया। कुछ हरे फूल नहीं है, कुछ हरे फूल नहीं है, इसमें गलत हो गया, लेकिन कुछ हरे फूल नहीं है, इसमें सही है। एक में गलत हो गया, इसलिए हम गलत करेंगे। इनमें से कोई नहीं, देखिए ये सही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। उत्तर आया 3 नंबर, कुछ हरे पत्ते। अगला सवाल देखिए। सभी टोपियाँ कोट है, कुछ कोट लाल है, तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सभी टोपियाँ कोट है, ये बन गया। कुछ कोट लाल है, ये कोट और लाल का बन गया। हम इसका दूसरा डायग्राम बनाते हैं। टोपियाँ कोट है और लाल को हम कोट तक तो है ही है, हो सकता है टोपियों तक भी हो, इसलिए हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब इन दोनों के आधार पर हम सही उत्तर लाने की कोशिश करते हैं। कुछ लाल टोपियां हैं, कुछ लाल टोपियां हैं, इसके अनुसार गलत है तो गलत है। कोई टोपी लाल नहीं है, यहाँ देखिए
दोनों वाक्य सकारात्मक है तो नकारात्मक हम उत्तर नहीं देंगे, इसलिए सीधा सीधा गलत है। फिर भी आप नए हैं तो थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं। टोपी लाल नहीं है, टोपी है, लाल नहीं है, टोपी है, लाल हो सकती है, इसलिए ये वाक्य गलत है। कुछ कोट टोपियाँ हैं, सभी टोपी कोट है तो इसका उल्टा क्या होगा? जी हाँ, ये आना चाहिए, कुछ कोट टोपियाँ हैं। अगला, सभी कोट टोपियाँ हैं, सभी कोट टोपियाँ हैं गलत होगा, क्योंकि पूर्णव्यापी वापस कभी अंशव्यापी नहीं हो सकता। ये सही होगा, ये गलत होगा। इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 3 नंबर सही है। अगला सवाल है, कुछ आम फूल है, सभी फूल फल है। तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखिए, कुछ आम फूल है तो हम यहाँ आम लिखते हैं, ये आम फूल है। देखिए, ये कुछ का डायग्राम यहाँ बन गया। सभी फूल फल है, ये सभी फूल है, ये फल है, ये डायग्राम बन गया। अब इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए, सभी फूल आम है, सभी फूल आम है बिल्कुल गलत, क्योंकि कुछ आम फूल है, सभी फूल आम जब अंशव्यापी है तो पूर्णव्यापी नहीं बन सकता। इसका ये कारण है, इसी कारण ये गलत है। आपको कारण आना चाहिए। अगला, कोई फल आम नहीं है, कोई भी फल आम नहीं है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये अंशव्यापी है और ये पूर्णव्यापी है। पूर्णव्यापी और अंशव्यापी में कुछ का संबंध है, लेकिन ये कोई से परिभाषा दे रहा है तो गलत। सभी फल फूल है, सभी फल फूल है, बिल्कुल गलत। कुछ आम फल है, कुछ आम फल है, ठीक है। कुछ देखिए आम फूल है और सभी फूल फल है, तो कुछ आम फूल फल हो गए। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सही हो गया तो ये नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, कोई टेबल कुर्सी नहीं है, कुछ कुर्सी बेंच नहीं है। निष्कर्ष देखिए, कोई टेबल और यहाँ लिखते हम कुर्सी, कुछ कुर्सी बेंच नहीं है। तो देखिए, यहाँ हम बनाते हैं बेंच, और कौन सी बेंच नहीं है? कुर्सी। तो हम इस कुर्सी को रेखांकित कर देते हैं। इसका यदि हम दूसरा डायग्राम बनाते तो ये बनता टेबल, ये कुर्सी और ये बेंच, क्योंकि ये इससे संबंध नहीं है, लेकिन ये इससे संबंध हो सकता है। इस आधार पर जो दोनों डायग्राम में सही है उस निष्कर्ष को हम सही मानेंगे। कुछ कुर्सी न तो टेबल है न ही बेंच है। देखिए, कुछ कुर्सी न तो टेबल है न बेंच है, बिल्कुल ठीक। अगला, कुछ टेबल बेंच नहीं है, कुछ टेबल बेंच नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। ये ज़रूर कहा गया है कि है। देखिए, इसका उल्टा कभी सही नहीं होता, ये ध्यान दीजिए। वाक्य में कुछ लड़के यहाँ गलतियाँ कर जाते हैं। कुछ टेबल बेंच है, ये यदि लिखा हुआ है तो उसका उल्टा ये कभी नहीं होगा। तो कुछ टेबल बेंच नहीं है, कुछ देखिए ये टेबल ये बेंच, और कुछ टेबल ये बेंच, तो ये दोनों आपस में विरोधी हो गए, तो इसलिए ये सही नहीं होगा। सभी बेंच टेबल है, सभी बेंच टेबल हो ही नहीं सकता। सभी कुर्सी बेंच हैं, सभी कुर्सी बेंच हो ही नहीं सकता। इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, तो इसलिए पहला सही हो गया। अगला है, सभी कुत्ते जानवर है, सभी जानवर जंगली है। तो हम यहाँ बनाते हैं कुत्ते, कुत्ते देखिए जानवर, और सभी जानवर क्या है? जंगली। देखिए क्या हो सकता है? कुछ जंगली कुत्ते हैं, कुछ जंगली कुत्ते हैं। देखिए यहाँ सभी होता तो गलत होता, कुछ होता तो सही है। सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी जानवर कुत्ते हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्णव्यापी अंशव्यापी वाला लफड़ा हो गया यहाँ। सभी जंगली कुत्ते हैं, सभी जंगली कुत्ते हैं नहीं हो सकता, क्योंकि
पूर्णव्यापी कभी अंशव्यापी नहीं हो सकता, या अंशव्यापी को पूर्णव्यापी में हम बदलते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि देखिए कुछ ये सभी बदला, वापस सभी नहीं बदलेगा, इस बात का ध्यान। यहाँ यदि कुछ होता तो सही हो जाता। कोई कुत्ता जंगली नहीं है, कोई कुत्ता जंगली नहीं है, बिल्कुल नहीं। बाकी सकारात्मक है दोनों, नकारात्मक निष्कर्ष नहीं हो सकता। इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए पहला सही हो गया। सभी बिल्लियाँ तोते हैं, कोई तोता हरा नहीं। सभी बिल्लियाँ तोते हैं, कोई भी तोता हरा नहीं। निष्कर्ष देखिए, सभी बिल्लियाँ हरी है, सभी बिल्लियाँ हरी है, गलत होगा। सभी तोते बिल्लियाँ हैं, सभी तोते बिल्लियाँ हैं, नहीं होगा। कुछ होता तो सही होता, सभी है तो गलत होगा। कुछ तोते बिल्लियाँ हैं, कुछ तोते बिल्लियाँ हैं, बिल्कुल ठीक। कुछ बिल्लियाँ हरी है, कुछ बिल्लियाँ हरी है, बिल्कुल गलत। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सही हो गया तो ये गलत। अगला देखिए, सभी दरवाजे पलंग हैं, तो ये सभी दरवाजे है, दरवाजे क्या है? पलंग। कुछ पलंग रबड़ है, कुछ पलंग, ये रबड़ हो गया। इसका दूसरा डायग्राम भी बनना चाहिए कि दरवाजे क्या है, दरवाजे पलंग है और ये रबड़ है, तो इससे टकरा सकता था। दोनों में जो सही होगा हम उसको सही मानेंगे। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, मैं दोबारा उसको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया है। कुछ दरवाजे रबड़ हैं, कुछ दरवाजे रबड़ है, इसके अनुसार सही है लेकिन इसके अनुसार गलत है, तो हम इसको गलत करेंगे। सभी पलंग दरवाजे हैं, सभी पलंग दरवाजे हैं, बिल्कुल गलत। कुछ होता तो सही होता। कुछ पलंग दरवाजे हैं, बिल्कुल ठीक। कुछ रबड़ दरवाजे हैं, कुछ रबड़ दरवाजे हैं, कुछ रबड़ दरवाजे हैं, इसके अनुसार सही है लेकिन इसके अनुसार गलत है, तो गलत होगा। इनमें से कोई नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि ये सही। कुछ खेल अच्छे हैं, तो हम खेल को और अच्छे, देखिए अच्छे सिर्फ मानना है हमें। कुछ खेल अच्छे हैं, सभी अच्छे क्रिकेट है, तो ये सभी अच्छे क्रिकेट है। निष्कर्ष है, कुछ क्रिकेट खेल है, कुछ क्रिकेट अच्छे खेल है। यहाँ देखो कुछ का संबंध बनता है, इसका और इसका, तो इसका और इसका भी कुछ का संबंध बनेगा, इसलिए ये सही है। सभी क्रिकेट खेल है, सभी क्रिकेट खेल है, नहीं होगा, क्योंकि पूर्णव्यापी अंशव्यापी में अपन नहीं बदलेंगे। सभी अच्छे खेल है, सभी नहीं, कुछ होता तो चलता। सभी क्रिकेट अच्छे हैं, सभी क्रिकेट अच्छे हैं, नहीं हो सकता। इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए पहला सही है। अगला सवाल देखिए, कुछ अनार कटोरे है, कुछ कटोरे केले है। निष्कर्ष क्या होगा? कुछ अनार कटोरे हैं और कुछ कटोरे केले। ये डायग्राम दोबारा बनेगा। कुछ अनार कटोरे और कुछ कटोरे केले। केले और अनार का हम संबंध यहाँ भी स्थापित करेंगे। अब जो भी इन दोनों में सही होगा वो यहाँ सही होगा। सभी कटोरे अनार है, सभी कटोरे अनार है। हम यहाँ कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा गलत कर देंगे। पूर्णव्यापी अंशव्यापी नहीं होगा। अगली बात, कुछ अनार केले है, कुछ अनार केले हैं, यहाँ देखना होगा। कुछ अनार केले हैं, इसके अनुसार नहीं है, इसके अनुसार है, लेकिन इसके अनुसार नहीं है तो हम इसको गलत करेंगे। कुछ केले अनार नहीं है। देखिए ये दोनों सकारात्मक वाक्य है, तो उत्तर अक्सर सकारात्मक ही होता है। 100% तो नहीं, लेकिन अक्सर नकारात्मक नहीं होगा। जैसे कुछ केले अनार नहीं है, कुछ केले अनार यहाँ नहीं है, यहाँ हो सकते हैं, इसलिए ये गलत है। दोनों डायग्राम में ये सही नहीं है। यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ हो सकते हैं, इसलिए गलत है। कुछ कटोरे अनार है, कुछ कटोरे अनार है। देखिए यहीं पे सही है, सीधा सही है, इसलिए सही। डायग्राम में देखते हैं, कटोरे अनार, कटोरे अनार, कटोरे अनार, इसलिए ये सही है। तो इनमें से कोई नहीं, गलत हो जाएगा। अगला, कुछ कलम फाइल है, तो कुछ हम कलम को फाइल बना देते हैं। और सभी फाइल पुस्तक है, ये सभी फाइल पुस्तक है। देखिए डायग्राम एक ही बनेगा। अब हम उत्तर खोजते हैं। कोई पुस्तक कलम नहीं है, कोई पुस्तक कलम नहीं है, सीधा सा गलत है, क्योंकि वैसे ही दिखने में ये दोनों भावात्मक वाक्य हैं, तो निषेधात्मक उत्तर नहीं हो सकता। सभी पुस्तक फाइल है,
सभी पुस्तक फाइल है, पूर्णव्यापी अंशव्यापी में नहीं बदलेगा, इसलिए हम गलत कर देते हैं। कुछ कलम पुस्तक है, कुछ कलम फाइल है, कुछ कलम पुस्तक भी है, इसलिए हम इसको सही करेंगे। सभी फाइल कलम है, सभी फाइल कलम है, सभी नहीं हो सकता, कुछ होता तो सही है, इसलिए अंशव्यापी वापस पूर्णव्यापी में नहीं बदलेगा, इनमें से कोई नहीं गलत है, इसलिए इसका उत्तर हो गया 3 नंबर। ये सवाल 11 से 20 तक, यदि केवल एक सही है तो 1 नंबर सही करना है, केवल 2 सही है तो 2 को सही करना है, या तो 1 सही है या 2 सही है तो 3 को सही करना है, यदि न 1 भी सही नहीं है 2 भी सही नहीं है तो 4 को सही करना है, और 1 और 2 दोनों सही है तो हमें 5 को सही करना है। इस प्रकार से उत्तर देना है। कुछ घड़ी पेन है, तो हम यहाँ घड़ी और ये पेन, जो ये ऐसे बना तो दूसरा सिर्फ ऐसे बनेगा, पतंग, घड़ी और पेन, इसलिए इस डायग्राम के अनुसार ये सही नहीं है, तो ये सही नहीं होगा। अगला, कुछ अध्यापक छात्र है, ये कुछ अध्यापक छात्र है, कुछ छात्र कवि है, कुछ छात्र कवि है, दूसरा डायग्राम ऐसे बनेगा, अध्यापक, छात्र और कवि, जो दोनों में सही होगा हम उसको सही मान लेंगे। कुछ अध्यापक कवि है, कुछ अध्यापक कवि इसके अनुसार नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ कवि अध्यापक है, कुछ कवि अध्यापक इसके अनुसार नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों गलत है। अगला, कुछ लीची लाल है, कुछ लीची लाल है, कोई भी लाल कच्चा नहीं है, कोई भी लाल यहाँ कच्चा नहीं है। एक दूसरा ऑप्शन बनेगा, वो डायग्राम कैसे बनेगा कि लीची और लाल में संबंध है, लेकिन कच्चा का इससे संबंध हो सकता है, लेकिन जो दोनों में सही होगा हम उसको सही मानेंगे। सभी लाल लीची है, कुछ लीची लाल है, सभी लाल लीची है। देखो ये अंशव्यापी था, यहाँ पूर्णव्यापी बन गया, तो सीधी सी बात है गलत है। कुछ कच्चे लाल है, कुछ कच्चे लाल है, इसके अनुसार नहीं है, तो ये नहीं होगा, दोनों आके गलत है। अगला देखिए, कुछ पानी मीठा है, तो ये पानी और ये मीठा। अगला, सभी मीठा शीतल है, तो ये सभी मीठा हम शीतल कर देते हैं। ऑप्शंस, कुछ शीतल पानी है, कुछ शीतल पानी है, बिल्कुल ठीक है। देखिए सभी है, कुछ में बदल सकता है। सभी मीठा पानी है, सभी मीठा पानी है नहीं हो सकता, क्योंकि अंशव्यापी है, ये पूर्णव्यापी में नहीं बदल सकता। अगला, सभी नेता अच्छे टीम कार्यकर्ता है, तो हम नेता के लिए एन सब लिखेंगे, अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे टीम कार्यकर्ता के लिए हम टी लिखेंगे। तो सभी एन क्या है, टी है। और सभी अच्छे टीम कार्यकर्ता अच्छे वक्ता है, तो वक्ता के लिए मान लो हम वी लिख देते हैं, अच्छे वक्ता के लिए वी लिख देते हैं। निष्कर्ष, कुछ अच्छे टीम कार्यकर्ता नेता है, अच्छे टीम कार्यकर्ता के लिए हमने टी लिखा है, और टी एन है, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। और सभी अच्छे वक्ता नेता है, सभी अच्छे वक्ता नेता है नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णव्यापी देखो अंशव्यापी में नहीं बदलेगा, इसलिए ये गलत हो गया। अगला, सभी बच्चे आमोद प्रिय हैं, तो हम यहाँ बच्चे लिखेंगे, आमोद प्रिय के लिए आ लिखेंगे। अगला, कुछ जानवर आमोद प्रिय है, कुछ यहाँ जानवर कर देंगे। एक और डायग्राम बनेगा कि सभी बच्चे आमोद प्रिय है, और जानवर को यहाँ तक ले आएंगे। अब जो दोनों में सही होगा हम उसको सही मानेंगे। कुछ जानवर बच्चे हैं, इसके अनुसार नहीं है, इसलिए ये गलत है। कुछ बच्चे जानवर हैं, इसके अनुसार नहीं है, तो ये गलत है। इस प्रकार ये दोनों निष्कर्ष
गलत है। अगला सवाल देखिए, सभी आतंकवादी मनुष्य हैं, सभी मनुष्य बदनाम हैं, और सभी मनुष्य बदनाम है। निष्कर्ष देखिए, सभी आतंकवादी बदनाम है, बिल्कुल ठीक होगा। कोई भी मनुष्य आतंकवादी नहीं है, कोई भी मनुष्य आतंकवादी नहीं है, बिल्कुल गलत होगा। अगला देखिए, सभी आदमी चालक है, तो यहाँ हम आदमी और इसको बना देते हैं चालक, और कोई चालक शिक्षित नहीं है, चालक कोई भी शिक्षित नहीं है। तो देखिए दूसरा डायग्राम नहीं बन सकता, इसके अंदर नहीं आ सकता क्योंकि ये इसके उपचार और आ चुका है। तो सभी चालक शिक्षित हैं, सभी चालक शिक्षित हैं, बिल्कुल गलत है। कोई भी आदमी शिक्षित नहीं है, कोई भी आदमी शिक्षित नहीं है, ये ठीक है, सही होगा। यहाँ देखिए बहुत सी का मतलब सभी नहीं, कुछ। बहुत सी का मतलब कुछ होता है, तो कुछ पुस्तकें कतार है, तो कुछ पुस्तक कतार है। सभी कतार अलमारी है, तो हम सभी कतार को अलमारी कर देते हैं। निष्कर्ष देखिए, कुछ पुस्तकें अलमारी है, कुछ पुस्तकें अलमारी है, ठीक। कोई भी अलमारी पुस्तक नहीं है, कोई भी अलमारी पुस्तक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अंतिम देखिए, कुछ शर्ट टोपी है, तो हम यहाँ बनाते हैं कुछ शर्ट और ये टोपी। कोई टोपी लाल नहीं है, तो कोई टोपी यहाँ हम बना देते हैं लाल। इसका एक और डायग्राम बनेगा, ये शर्ट की जगह ये टोपी और ये लाल यहाँ हो सकता है। दोनों में जो सही होगा वो सही होगा। कुछ टोपी शर्ट है, देखिए कुछ टोपी शर्ट है, ये बिल्कुल सही होगा। इसका उल्टा हमेशा सही होता है, तो ये इसका उल्टा है, सही होगा। कोई भी शर्ट लाल नहीं है, कोई भी शर्ट लाल नहीं है, इसके अनुसार हो भी सकता है, इसलिए ये गलत है। दोनों डायग्राम में ये सही नहीं है, इसलिए गलत है।